हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिलेबस देखेंगे CUET का इकोनॉमिक्स का, जो पेपर में अब फ्यूचर में आने वाला है। होप कि आपके पेपर अच्छे गए हो इकोनॉमिक्स का। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अब हम शुरू करते हैं। सिलेबस में आएगा क्या CUET के अंदर अब जो आपका पेपर होने वाला है। सबसे पहले 11th की इकोनॉमिक्स भी भर भर के आएगी। सिलेबस सेम है 12th का और जो CUET में आएगा, बट बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ बेस्ड आएंगे और टेबल और डीपली आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है। तो स्टार्ट करते हैं। हम सुनो मेरी बात। यूनिट 1 क्या है? यूनिट 1 बोल रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा सेंटर प्रॉब्लम क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। वो सब चीज़ें आएंगी, बहुत डीपली आएंगी, केस स्टडीज़ के अंदर आएंगी। फर्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आएगा। अगला यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 में बोल रहा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, दो केस स्टडीज, उसके अंदर दो केस होते थे कम्युनिटीज़ के, एक सिंगल कम्युनिटी एंड टू कम्युनिटी। दोनों केसेस पढ़ने पड़ेंगे, यूटिलिटी अप्रोच के द्वारा पढ़ने पड़ेंगे। ये सारा पढ़ाऊंगा, सारी क्लास करूँगा, शुरू से करूँगा। अभी सिर्फ सिलेबस समझा रहा हूँ। डिमांड पढ़ेंगे। डिमांड हमने पढ़ा होगा 11th क्लास में। मार्केट डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व, शिफ्ट अलॉन्ग डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परसेंटेज मेथड पढ़ेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे और जियोमेट्रिक मेथड पढ़ेंगे। हमने सिर्फ परसेंटेज मेथड पढ़ा होगा 11th क्लास में, बट अब CUET के अंदर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर और जियोमेट्रिक मेथड भी ऐड हो चुका है। यूनिट 3 में क्या बोल रहा हूँ, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये हम पढ़कर आए हैं, बट वो हमने सिर्फ एक थोड़ा सा उसका सिर्फ बेसिक पढ़ा था। बेसिक भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ने जाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल डीपली में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आय का चक्र प्रवाह, ये आएगा। सारे GDP, GNP, NDP, NNP, FC, सारे के सारे, मार्केट कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, सारे इसके बारे में हम डीपली जानेंगे। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये हम पढ़ चुके आ चुके हैं। थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ेंगे। अगला यूनिट 4 के अंदर क्या बोल रहा है वो, AD क्या होता है, AS क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, MPC, APC, मीनिंग ऑफ इन्वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, टू सेक्टर मॉडल क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये मेरी वीडियो भी डली पड़ी है, इसकी वर्किंग सेम टू सेम, बट ये तुमको थ्योरी में नहीं आएगा, केस स्टडीज में आएंगे और MCQs आएंगे इसके। तो बिल्कुल हमको डीपली पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड, डेफिशिएट डिमांड, मेजर्स टू करेक्ट, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें। मनी बैंकिंग में से क्या आएगा, सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, उसके फंक्शंस, उसके इवोल्यूशन, मतलब वो शुरू कब हुआ, मतलब मनी वगैरह, मीनिंग क्या होता है। गवर्नमेंट बजट का जो क्वेश्चन आएगा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना। मैं शुरू करूँगा थोड़े दिनों में CUET का भी। गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन, मतलब कि रिसिप्ट्स क्या होता है, पेमेंट्स क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और वो क्या होता है, बैलेंस बजट क्या होता है, सर्कुलर बजट क्या होता है, इंप्लीकेशंस उसकी, ये सब चीज़ें हमारा गवर्नमेंट बजट का पार्ट है। अगला बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग क्या होता है, फिक्स, फ्लेक्सिबल, मैनेज, हम सारा पढ़ के आ चुके हैं। बट मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, इसको डीपली पढ़ना है, ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो CUET के अंदर। ब्रीफ एनालिसिस पढ़नी है हमको, रीसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, जो इंडिया है उसके अंदर कुछ करंट इश्यूज हुए हैं एक्सचेंज रेट के अंदर, वो उसके बारे में केस स्टडी आ सकती है। ये हमारा मैक्रो का है सारा CUET का सिलेबस। बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गई या नॉर्मल इकोनॉमिक्स होगी, एक ही बात है, 309 कोड होगा। ये आपका सिलेबस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, अभी यहाँ शुरू हुई है। तो अब सुनो मेरी बात। अब अगर एक चैप्टर आएगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, मतलब कि जब देश आज़ाद हुआ और जब तक हमारे LPG आए, मतलब 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1991 के अंदर हमारे LPG के रिफॉर्म्स आए थे। अभी हम ये भी पढ़ के आ चुके हैं, बट इसको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। पूरा ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ लिखा हुआ, ब्रीफ मतलब बहुत ही ज़्यादा डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स क्या थी, इसके फीचर्स क्या थे, इसके पॉलिसीज़ में एग्रीकल्चर की पॉलिसीज़ क्या क्या थी, ग्रीन रेवोल्यूशंस क्या था, उसका फादर कौन था, ये सब चीज़ें। इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स क्या होता है, एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज क्या होती है, SSI क्या होता है, रोल क्या होता है SSI का। SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को करवा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, IPR 1956 की पॉलिसी क्या होती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ये हमारा एक चैप्टर बन जाता है। पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी।
पॉवर्टी हमारे 11th-12th में था पहले, मतलब 12th में कटा हुआ था, अभी आएगा पॉवर्टी क्या होता है, एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी होता क्या है, इसके सरकार ने देश की गरीबी को, पॉवर्टी को हटाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स लेकर आए थे, वो पढ़ना, वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एचसीएफ क्यों ज़रूरी है एक देश की डेवलपमेंट के लिए, ये रहा। अगला क्या, रूरल डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होता है, कि इसके इश्यूज़ क्या आए थे, इसके मतलब जब एक फार्मर लोन लेने जाता है उसको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो सब चीज़ें पर इसमें पढ़नी है। अगला क्या, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार, ग्रोथ क्या है इसकी, इसके चेंजेस क्या क्या है, वर्कफोर्स पॉपुलेशन क्या होती है, फॉर्मल सेक्टर के अंदर इसका रेट क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में कितनी रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा कटा हुआ था 12th में, अभी दोबारा आ गया इस सीयूटी के अंदर। मीनिंग, टाइप्स, केस स्टडीज़ इसकी बहुत बनती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इससे, एक क्रिटिकल असेसमेंट मतलब कि प्रॉपरली केस स्टडीज़ के बनकर आएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ईजी है, इससे कोई केस स्टडी तो इसकी ईजी होती है, बट तुमको फिर भी इसको डीपली पढ़ना है। इसकी मीनिंग क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, ये भी हम चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। ये इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला, इसका कंपैरिजन करके जाना बहुत ज़रूरी है। इंडिया चाइना का क्या हाल है, इंडिया पाकिस्तान का क्या हाल है, इश्यूज़ क्या क्या थे इसके अंदर, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर HDI क्या होता है, किस इसके अकॉर्डिंगली हम क्या क्या इसके अंदर चीज़ें ठीक कर सकते हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंगली हम क्या क्या चीज़ें अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं। ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है एक CUT का। थैंक यू सो मच।